मेरी बीवी मेरे साथ मार्केट में जाएगी तो क्या उसको मार्केट में चुम्मा लूंगा? अरे नहीं भाई, कि बहन की तरह ही सुरक्षा करूंगा। मैं राजनीति करने के लिए क्या अपना घर तोड़वा दूंगा? मैं इस सब पे एजेंडा पे नहीं रहता। मैं बेहतर बिहार के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत ना किसी से दुश्मनी था ना है। ये कौन सा आदमी है जो सपनों का घर होगा और राजनीति करने के लिए तोड़वा देगा? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों खेसारी लाल यादव के एक बयान ने तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपनी पत्नी को बहन बताकर ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। वहीं रानी चटर्जी और पवन सिंह ने भी इस पर तगड़ा तंज कसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान समाप्त होते ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। छपरा से आरजेडी प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने एनडीए के नेताओं को चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा है कि पूरे एनडीए के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दें कि कल से यहां पर फैक्ट्री और कॉलेज का शिलान्यास होगा तो मैं वादा करता हूं कि जीवन में कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा और न ही शपथ ग्रहण करूंगा और न ही सर्टिफिकेट लेने के लिए कहीं पर जाऊंगा। भोजपुरी स्टार ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि तेज प्रताप यादव मेरे बड़े भाई हैं, उनकी बातों का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि देखिए, एक बात बताएं कि मैं गरीब का बेटा हूं और मेरी औकात नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर सकूं। वो लोग तो अमीर के बेटे थे, मैं गरीब पैदा हुआ हूं। मैं एक बात बता दूं कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। आप लोग इनकी भाषा नहीं देख रहे हैं। वे किसानों का अपमान करने पर उतर आए हैं, लेकिन मैं उनका अपमान नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक संस्कारी बेटा हूं। खेसारी लाल यादव ने निरहुआ के बयान पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अब मुझे तो पता नहीं है कि मैंने किसको कितना ठगा है। उन लोगों ने पूरे बिहार को ठगा है। मैं आज बात कर रहा हूं तो उन्हें बुरा लग रहा है। मैं रोजगार की बात कर रहा हूं तो वो धर्म की बात कर रहे हैं। मैं कभी धर्म विरोधी नहीं था और ना ही हूं। मैं अभी भी जय श्री राम बोल रहा हूं। मैं पूरी दुनिया से जय श्री राम बुलवा दूं। इन लोगों को धर्म की आड़ में वोट लेना है। उनकी चर्चा हमेशा धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर होती है। मैं कभी भी धर्म विरोधी नहीं रहा हूं। तो छपरा से आरजेडी उम्मीदवार ने यह भी कहा कि मैंने राम पर गाना भी गाया है और राम का किरदार भी निभाया है। राजा राम मूवी भी की है। मैं ये कह रहा हूं कि धर्म के नाम पर आप वोट मत मांगो। धर्म जरूरी है, लेकिन हमें कर्म करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। ये कौन बनाएगा? इसके लिए क्या दूसरे को वोट देंगे हम? आप रोजी रोजगार पर बात नहीं करते हो, ये मुद्दे को दूसरी तरफ भटकाते हैं। इसके साथ ही साथ खेसारी लाल यादव जो है अपने कैंपेनिंग के दौरान एयरपोर्ट से आ रहे हैं और जा रहे हैं, और इसी बीच जो है कल ही उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है जिस पर खूब ज्यादा चर्चा भी होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के उस बयान का भी जवाब दिया है जिसमें उन्होंने बीवी को लेकर कुछ कहा था। पटना पहुंचने के बाद ही सबसे पहले खेसारी लाल यादव ने निरहुआ के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार को बेहतर करना है तो अपना घर तोड़ना होगा। उस पर खेसारी लाल ने कहा कि अपना घर तोड़ने के लिए मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, बिहार के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। खेसारी लाल ने कहा कि बिहार में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि बेहतर व्यवस्था के लिए सब कुछ कर रहा हूं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। उन्होंने पवन सिंह के बयान पर भी कहा कि घर में पत्नी है और बिस्तर पर है तो बीवी है, यदि वही मार्केट साथ जाएगी तो उसकी बहन की तरह सुरक्षा करूंगा। तो खेसारी लाल यादव ने कहा है कि पत्नी बिस्तर पर आती है तो बीवी होती है, मार्केट जाने पर वो बहन हो जाती है, बहन का रूप होती है। तो सबसे पहले ये बयान आप सुन लीजिए। नहीं ठगा ना, छोड़िए इस सब बातों से। अरे भाई, मेरे इस बातों से बिहार को कोई लेना देना नहीं है। बिहार को बेहतर बिहार बनाने के लिए आया। अरे नहीं भाई, अब तो मैं राजनीति करने के लिए क्या अपना घर तोड़वा दूंगा? ये कौन सा आदमी है जो सपनों का घर होगा और राजनीति करने के लिए तोड़वा देगा? मैं इस सब पे एजेंडा पे नहीं रहता। मैं बेहतर बिहार के लिए लड़ रहा हूँ, बेहतर व्यवस्था के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत ना किसी से दुश्मनी था ना है और ना आजीवन रहेगा। अच्छा ये बताइए, मेरी बीवी मेरे साथ मार्केट में जाएगी तो क्या उसको मार्केट में चुम्मा लूंगा? कि बहन की तरह ही सुरक्षा करूंगा? मैं जगह की बातें बोला कि अगर बीवी बिस्तर पे आती है तो बीवी होती है, लेकिन वो मार्केट में साथ जाती है तो बहन के रूप होती है।
तो ये बात उनके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ना उनके पास दिल है और ना ही दिमाग है। अब जैसे ही ये बयान सामने आया है, भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी और पवन सिंह ने उन पर तंज कसा है। चुनाव के बीच खेसारी का यह बयान राजनीतिक गलियारे से लेकर मनोरंजन जगत तक चर्चा का मुद्दा बन गया। इस बयान के बाद हर तरफ उनकी खिल्ली उड़ने लगी। लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि आखिर कोई अपनी पत्नी को बहन कैसे कह सकता है। इस पर रानी चटर्जी ने भी अपनी नाराजगी जताई और कहा कि रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि खेसारी के बयान का जो वीडियो है वो शेयर करते हुए लिखा कि मतलब पति बनकर सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो क्या बकवास है ये। हे भगवान, ये सब क्या सुनना पड़ रहा है। कोई इनको सलाह दे दे कि इंटरव्यू में क्या बोलना चाहिए। ये हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। अब रानी चटर्जी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी बात को लेकर भी बहस छिड़ गई। कई लोग उनके समर्थन में आए तो कुछ ने कहा कि उन्होंने खेसारी की बात को गलत तरीके से लिया है। वहीं पावर स्टार पवन सिंह ने भी खेसारी के इस बयान पर चुटकी ली। मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग माइक लगा देते हैं तो कहना पड़ता है। खेसारी लाल यादव कब क्या बोल दें इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज वो बीवी को बहन बना रहे हैं, कल कौन जाने बहन को क्या बना देंगे। पवन सिंह के इस तंज ने सोशल मीडिया पर आग में घी डालने का काम किया। फैंस ने पवन की इस बात पर खूब रिएक्शन दिए और मीम्स भी शेयर किए हैं। बता दें कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच पिछले कुछ दिनों से जंग जारी है। खेसारी ने कुछ दिनों पहले भी पवन सिंह पर तंज कसते हुए कहा था कि पवन भैया कहते हैं कि खेसारी एक पानी पर नहीं रहता है। हाँ, मैं एक पानी पर नहीं रहता हूं, लेकिन एक बीवी पर रहता हूं। मैं दिनेश और पवन भैया की वजह से आज यहाँ हूं, लेकिन मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। इस बयान के जवाब में पवन सिंह ने भी कहा कि मैं उनकी पर्सनल लाइफ जानता हूं। अगर मैं बोल दूं कि उन्होंने स्टार बनाने के नाम पर कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तो क्या होगा। फिलहाल मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। तो ये बात उनके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ना उनके पास दिल है और ना ही दिमाग है। बताते चले कि खेसारी लाल ने भी कहा कि पवन सिंह के पास दिल और दिमाग नहीं है। खेसारी लाल यादव ने खुद को सनातन विरोधी कहने पर निरहुआ को जवाब दिया और कहा कि इससे क्या लेना देना है, सनातन विरोधी हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार को बदल दीजिए, रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, ये कोई मतलब नहीं है। काम गिराने के लिए सिर्फ एजेंडा पर बात कर रहे हैं। मैं बिहार को रोजगार देने की बात करता हूं। ध्यान रहे कि छपरा विधानसभा सीट से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो भोजपुरी स्टार ने यह भी कहा है कि हर बार जंगल राज की बात करते हैं। आज जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं वो 20 साल के बच्चे हैं। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। मैं जंगल राज का हिस्सा नहीं था तो मुझे दिक्कत हो रही है। मेरा हमेशा से यही रहा है कि अगर मैं आप सभी से बोल रहा हूं कि आज के आज पूरे एनडीए के नेता और हमारे जो ये स्टार प्रचारक जो 4 भाई हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कह दें कि कल से यहाँ पर फैक्ट्री का शिलान्यास होगा और कल से बेहतर कॉलेज बनेगा और शिलान्यास भी किया जाएगा। मैं वादा करता हूं कि जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही शपथ ग्रहण करूंगा, ना ही मैं सर्टिफिकेट लेने के लिए कहीं जाऊंगा। अगर मेरे सर्टिफिकेट लेने में ही इनकी बेरोजगारी छिपी हुई है तो ये लोग मुझे बेमतलब का टारगेट कर रहे हैं। बता दें कि चुनावी मैदान में उतरने के बाद खेसारी ने निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन और पवन सिंह को लेकर काफी बयानबाजियां की हैं। यहाँ तक कि पवन सिंह की पर्सनल लाइफ पर भी कमेंट करने से नहीं चुके। वहीं निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन और पवन सिंह पर खेसारी को लेकर कटाक्ष भी करते दिखे हैं। तो देखना होगा कि इतनी बयानबाजियों के बाद किसकी जीत होती है। बिहार विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा, इसका इंतजार हर किसी को है। आपने अपने चहेते स्टार को वोट दिया है या नहीं दिया है, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।